दोस्तों, आज हमने चुना है बैक टेस्ट के लिए दिन। आज हमारा बैक टेस्ट का पहला वीडियो है। तो आपके सामने जीरोधा का टर्मिनल है और इसके अलावा हम स्टॉक एज का उपयोग करेंगे सेक्टर रोटेशन के लिए, आई चार्ट का भी उपयोग करेंगे, सेंसिबल का भी उपयोग करेंगे। उन सबको क्रेडिट देता हूँ मैं कि उनके इतने अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। कुछ कमियाँ भी हैं पर कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो हमारे काम की हैं, और भी जो भी हम प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे उन सबको धन्यवाद देता हूँ, है ना। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं जीरोधा को। तो मैंने आपके सामने बड़ा चार्ट रखा है। इस बड़े चार्ट में आपको दिख रहा होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा नीचे है, 10 पॉइंट नीचे, लगभग 3 पॉइंट नीचे। देखो 3 पॉइंट भी है, 3 पॉइंट नीचे है 1 आवर के चार्ट में रिलायंस पिवट से R3 से, ठीक है। और 1 आवर देखेंगे, 1 डे देखेंगे, 1 वीक देखेंगे, 1 मंथ देखेंगे। हम मेन फोकस करेंगे 1 डे पे और 1 वीक पे, ठीक है। तो आप डेली देख रहे हैं कि R1 के ऊपर क्लोज हो चुका है, जो इसका ये पुराना रेजिस्टेंस दिख रहा है जहाँ से बार बार गिरा था, बहुत ऊंचा है, 1492 और 1444, मोटा मोटी 1488 का रेजिस्टेंस है। क्या वीकली में पिवट है? हाँ, वीकली में आपको पिवट दिख रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं आता है 1400 मोटा मोटी 50 के ऊपर, तब तक हम इससे दूर ही रहेंगे। मंथली में भी 1430, मतलब वो 1450 ही चाहिए हमको अच्छे से क्लोज होने के लिए। आप देख रहे होंगे कि पिवट का क्या असर होता है, वो आपको दिखाता हूँ मैं वीकली टाइम फ्रेम पे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ एक रेजिस्टेंस मिला था 5/1/26 को। क्या मंथली में था 5/1/26 को? 1/1/26 को ये यहाँ से, ये अपर से गिर गया था। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था ना, ये लगभग आसपास था। देखिए जहाँ से ये हाई हुआ था, देखिए यहाँ से, यहीं से वो गिरा था, ठीक है। ये वाले से, इससे आप मानो या इससे मानो, यहीं से गिरा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप देखते हैं कि बॉलिंजर बैंड में R3 कभी ब्रेक किया है क्या? R2 ब्रेक किया है, रिलायंस है, हाथी बोलते हैं इसको। R2 कभी ब्रेक किया है क्या वीकली में? R2 ब्रेक करके R3 के पास गया पर वहाँ से गिर गया। R3 कभी ब्रेक किया है क्या? वीकली में R3 ब्रेक करना पॉसिबल है। देखिए ये दिख रहा है, ये अप्रैल अक्टूबर 2018 में यहाँ, ठीक है, यहाँ ब्रेक किया था, R3 ब्रेक किया था यहाँ पे 17/7/2017 को R3 ब्रेक किया था। और उस समय इसकी क्या बात है, थोड़ा सा ऊपर, 380 रुपये से 460 रुपये, 80 रुपये का, और फिर बढ़ते गया। डेली में देखते हैं और पीछे चलें, 8 साल का तो हो गया। पूरी क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। ये देखिए कि यहाँ किया है 2007 में और 2017 में, 10 साल में करता है। 17 10 27 में कर सकता है ये। R2 से R3 में गैप रहता है, उसी का फ़ायदा लेना है अपन को। यहाँ भी आया था पर कर नहीं पाया था। ये वाला देखिए, ये वाला वीकली का बता दिया आपके सामने। डेली में क्या कम बोलता हूँ मैं तो थोड़ी आवाज़ आपको स्लो लगेगी, इसलिए आप थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि आपको तेज़ आवाज़ आए, है ना। डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं R3 कब ब्रेक किया है। आती है ना तो दिक्कत हो जाएगी। 1 आवर में भी चेक कर लेंगे,
H2 S3 तक भी गया है। यहाँ नहीं कर, यहाँ भी नहीं कर पाया। 3 साल तक चलते हैं दिल्ली में। 2023 भी ख़त्म कर देते, 2022 तक चलते हैं, 4 साल। नहीं जा पाया। ठीक है, यहाँ 2021 तक चलेगा। तो आपने देखा वीकली बस किया है, डेली में ये यहाँ नहीं कर पाया। ये तो दूसरी लाइन हो गई थी ना, नहीं कर पाया। आवली में देखते हैं, आवली में अभी अभी पहुँचा है ये। इसके पहले जब जब पहुँचा हुआ तब क्या फ़ायदा हुआ ये देखना हमको। यहाँ से गिरा था 4-3-2 को। पहली बार पहुँचेगा ऐसा लग रहा है मेरे को तो। आवली में यहाँ नहीं पहुँचा, यहाँ अलग वाली कैंडल पे है। इत्मीनान से वीडियो बनाएंगे आराम से। देखो S3 तोड़ दिया था, फिर उसके बाद गिरावट आई, तो S3 और अपन R3 दोनों देख रहे हैं। अपन देख रहे थे कि R3 कब ब्रेक किया रिलायंस ने, तो यहाँ नहीं किया है 3-2 को, तो 26 ही चल रहा है, 25 चल रहा है। इसका 1.5 साल का तो देखना ही पड़ेगा। यहाँ किया देखिए, वही कम मात्रा में किया है, कब 2-5 को। इतना सफिशिएंट है एक 1 आवर के लिए। अपन ने 7-4 मतलब पूरा 1 साल तक देख लिए। ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं। सेक्टर में जाते हैं अपन, पावर सेक्टर में जाते हैं। निफ्टी पावर सेक्टर, निफ्टी मेटल है, डिस्कवर करके निफ्टी फार्मा है, ऑटो है, FMG है, मेटल है। निफ्टी पावर नहीं है, निफ्टी के पावर नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो हमको पता है कि निफ्टी के पावर के कौन कौन से हैं। पावर के हैं, एक NTPC लिखते हैं, एक अदानी ग्रीन लिख लेते हैं, अदानी ग्रीन। एक लिख लेते हैं टाटा पावर, टाटा पावर। एक मिनट, एक लिखते हैं पावर ग्रिड, अदानी पावर, और JSW पावर भी लिख लेते हैं, JSW पावर, JSW स्टील, JSW पावर एनर्जी है। ये 6 है, इनको हम चेक करेंगे अपने सिस्टम में, क्या डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे R1 R2 R3 कोई भी ब्रेक हो, और 1 आवर में भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, फिर ऑप्शन के लिए कभी अलग से क्लास करेंगे आपकी। NTPC मैंने आपके सामने लगाया हूँ 1 आवर का चार्ट। तो यहाँ से बाइंग तो आ गई है, ये स्टॉप लॉस लगा के 393 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ बाय कर सकते हैं, या इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होता है, यहाँ 398 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ बाय कर सकते हो। मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, आपको IARA से पूछना है, पर यहाँ बाय करने से क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, या आप अपने आप को देख के अपना रिस्क को समझ के ही करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से सपोर्ट लिया है, जब जब सपोर्ट लेता है तो ऊपर जाता है क्या नहीं, ये बस देखना है।
क्या वो नीचे रहता है ऊपर रहता है, ये आपको अपने IAR से संपर्क करना। मैं बता रहा हूँ यहाँ बाई की कंडीशन बन सकती है, बन रही है ना। मैंने बाय बोल दिया तो ले मत लेना। 393 का एक स्टॉप पर ये कब होगा फिर? 393 देखोगे कि आप ये देखोगे 391, तो 391 के नीचे क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है, 1 आवर में। अभी तो ये R1 R2 का ही नहीं हो रहा, बस तो ये जो पहला गैप होता है बहुत बड़ा होता है, और जो R2 से R3 बहुत बड़ा होता है, और पिवट से R1 बहुत बड़ा होता है, जैसे S2 से S3 बहुत बड़ा होता है। तो 1 आवर के कैंडल में R3 कभी ब्रेक किया है क्या? 1 आवर के कैंडल में कभी R3 ब्रेक किया है क्या? हाँ किया था। कब किया था? 2-1 को 9:15 पे किया था। तो इसका असर क्या हुआ? यहाँ किया था 340 पे, गया कहाँ था? 354 पे, 14 पॉइंट बढ़ा था। जब जब R2 को क्रॉस करता है, या कि जो क्रॉस ओवर होता है 10 VMA और 20 SMA का, अच्छा पैसा बनता है, ऐसा अपन को लग सकता है। पर यहाँ नीचे गिर गया तो आप बोलोगे बाय कैसे? ऐसा हरा वाला ऊपर हो रहा है, हरा वाला ऊपर ही है, पर 20 SMA के नीचे चले गया, यहाँ बाय करने का मौका मिला, फिर यहाँ से फिर गिर गया वो। तो 1 आवर में यही दिक्कत होती है। देखो यहाँ भी दोनों दूर थे, मिलावट हुई, फिर बराबर हो गया। तो ये आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा। 10 पॉइंट मिला यहाँ उसी दिन, 2 से लेके 5 बजे, 2 बजे उसी दिन मिल गया, 9:15 को अगर आप पोजीशन बनाते तो। बस इसमें ये देखना है कि डेली टाइम फ्रेम में कोई पिवट तो नहीं है। तो हम देखते हैं कि 2-1 को डेली टाइम फ्रेम में पिवट तो नहीं है। 2-1 को वही कैंडल है, R3 से ब्रेक हो गया। देखो पिवट था 355 रुपये 69 पैसे का, 355 रुपये 69 पैसे का पिवट था। तो आवली में 2-3 को देखना है ना, 2-1 को, तो पिवट अपन मार्क कर लेंगे आवली पे जाके। तो हम देखेंगे 352, 355 का था, 352 तक गया। ये देखिए यहाँ गया होगा 354 रुपये, 355 रुपये 69 पैसे का था, और 354 तक गया है। तो देख रहे हैं आप डेली पिवट कितना काम कर रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। उसके नीचे भी आपको डेली देखना चाहिए। इसलिए मैं जब डेली की मैं ट्रेडिंग देखता हूँ अपने पेपर ट्रेडिंग में, तो मैं मंथली का पिवट ज़रूर देखता हूँ। आपने रिलायंस में देखा होगा कि मंथली पिवट और वीकली पिवट सेम प्राइस पे है, तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा। अपन को बचना बहुत जल्दी है, बहुत अच्छे से बचना पड़ेगा। S2 पे सपोर्ट लेके ऊपर, ये S3 को S2 को तोड़ा, तो बहुत गैप है। हम कहाँ पहुँच गए? देखते जा रहे हैं अपन आपके साथ, मैं भी देखते जा रहा हूँ, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस आपको बेहतर इंसान बना सकती है किसी भी फील्ड में। स्लो बोलने से क्या रहता है कि आपसे ज़्यादा बात हो पाएगी। पुनिया जैसे बातों में खर्च नहीं करनी है ना, चार्ट पे भी खर्च करनी है। इसके ऑप्शन भी देख सकते हैं आप आई चार्ट्स में, वो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। डेली में देखते चलिए। डेली का तो अपन ने बता चुके हैं। डेली देखिए यहाँ क्रॉस हुआ, पर एक और डबल कैंडल कंफर्मेशन बहुत अच्छा रहता है, पर कई बार डबल कैंडल कंफर्मेशन में भी लेट हो जाते हैं और आपको लो हो जाता है। वीकली रेजिस्टेंस हो सकता है 380 रुपये का 25/2 को, 25/2 को वीकली रेजिस्टेंस हो सकता है। हाँ पूरे महीने ही था वो तो 384 रुपये। तो देख रहे हो वीकली कितना वो कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे R3 ब्रेक हुआ है कि नहीं?
जिसमें भी करेगा पैसा बनेगा, चाहे डेली में चल कर ले चाहे आवरली में कर ले। 2023 तक देख लिया मैंने, इससे जाना सही नहीं रहेगा, इससे नीचे जाना। RSI भी देखते रहिएगा, क्योंकि गया नहीं है तो फिर RSI का क्या मतलब देखने से। 2019 तक गए थे अपन, वहीं से पीछे से आ रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे R3 पे देख रहा हूँ। देखिए यहाँ हुआ 4/12/2023 को हुआ, RSI 70 के ऊपर पहुँच गया था यहीं। फिर उसके कुछ दिनों बाद R3 को ब्रेक कर दिया। फिर ये हमारा अभी R3 को ब्रेक नहीं किया है, पर ये बाई कंडीशन बन रही है, बन सकती है। R2 ब्रेक कर दे, फिर देखेंगे 496 तक का रास्ता खुल जाएगा। बस 496 के पहले ये देखना है कि 417 के ऊपर कोई मंथली पिवट तो नहीं है। ये देखिए, तो इसके ऊपर क्लोज़ हो जाने दीजिए, कम से कम 1 वीक तो क्लोज़ हो जाने दीजिए। 8 तारीख के बाद देखिएगा तो सही रहेगा, इस सप्ताह के बाद। मतलब पोजीशन अगर बनाना हो तो शुक्रवार को क्लोज़ हो जाने दीजिए, फिर सोमवार को वही 1 घंटे के चार्ट में, 1 दिन के चार्ट में आप ले सकते हैं। और आपको अगर उसमें लेना हो तो आप उसमें भी ले सकते हैं, 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर के से अच्छा 2 आवर पे काम कीजिए, अच्छा रहता है, गलतियाँ कम होती है। 1 आवर सबको पता है ना, तो मिस्टेक ज़्यादा होती है 1 आवर में। तो अपन ने NTPC देख लिया, अदानी का एक ले लेते हैं, ग्रीन को हटा देते हैं। अदानी 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ना। तो रिलायंस हो गया, NTPC हो गया। 1 आवर के कैंडल में R3 तक टच करने वाला था, फिर नीचे गिर गया। देखिए R3 ब्रेक नहीं कर पाया है बेचारा, नहीं कर पाया। जब भी R3 ब्रेक करेगा रिलायंस जैसे, तो चांसेस है बढ़ने के। बाय सेल नहीं है, अपने स्तर पे आप चेक कर सकते हैं, और अपने CARA जिनसे भी आपको पूछना आप पूछ सकते हैं। पढ़िए, मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस के बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। R2 क्रॉस करता है तो R3 तक तो जाता ही जाता है। क्या सच में जाता है? चांसेस रहते हैं जाने के। R3 ब्रेक करने के बाद देखिए बहुत मूव आता है। मंथली में किया है बताइए, मंथली चार्ट में देख रहे हैं अपन टाटा पावर का। अपन को ठीक है, यहाँ तक देख लिया ना। फिर तो ये RSI 70 के क्रॉस हो गया था। अपन वीकली देख लेते हैं। वीकली में ये गिरा है रेजिस्टेंस के पास से, बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ से बाई की कंडीशन बनी थी, RSI 70 था, तो अपन ने ख़रीद लिया, अच्छा मूव आया। ये R3 को ब्रेक कर दिया वीकली में, आप देख रहे हैं 27/9 को कितना अच्छा मूव आया। यहाँ भी अगर पोजीशन बनते तो ये पूरा मूव मिलता, 235, 177, 60 पॉइंट का। डेली देखते हैं, डेली में क्या हो रहा है। डेली में R2 है ये ना, जब तक एक बड़ी कैंडल ग्रीन ने बन जाएगी इसके ऊपर, तब तक बाय नहीं बन सकती, और 70 के ऊपर हो जाए तो और अच्छी बात है। RSI 70 के ऊपर होना चाहिए, 10 VM अपना लेना है। 1 आवर में भी वैसे ही चलेंगे, अपन को अपना नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है? न लिखा आता है तो लिख के बताता हूँ आपको कि जो अपना RSI है 70 प्लस होना चाहिए, और किसी भी टाइम पे मेरा सब डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, ये कंडीशन होना चाहिए। इसके अलावा क्या एक और कंडीशन है कि PF के ऊपर हो, ऐसे भी ऐसी कंडीशन कि कैंडल ठीक है, ये आपकी कंडीशन है, इसको आपको लेके चलना है। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया।
2022 तक ये देखते नहीं आया। ठीक है, और देख लेते। ये देखिए यहाँ आया, ये मूव आया, कितने का आया, 216 से 264, 50 पॉइंट का। यहाँ भी आया, बढ़ते गया, पर ये फिर इसका R1 आ गया था ना दूसरे दिन का। ये डेली में मिला है टाटा पावर, तो मतलब रिलायंस पहली बार आया ऐसा लग रहा है ना। वहाँ से गिर जाएगा तो उसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिएगा रिलायंस को। जो भी हमारा टाइम है डेली हो गया, आवरली में देख लेते हैं। यहाँ से गिर गया है 465 से, आवरली में आया है कि कभी, ये चेक कर लेते हैं। ऐसे तो चेक करोगे आप, या S3 के पास से रिवर्स हो गया, R3 के पास से नीचे आएगा, और S2 के पास से या S1 के पास से ऊपर जाएगा। अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले रहा है तो ऐसे ही होगा ना। जुलाई, अप्रैल आ गया। बहुत ही वो करता है, डरा देगा आपको कब लेना है कब बेचना है। तो आप चाहो तो ये 20 ऐसे में हटा भी सकते हो, पर कई बार सपोर्ट वहीं से ले लेता है। तो इसके ऊपर बाय किया, और इसके नीचे जब हो गया तो बेच दिया। तो यहाँ अगर मान लो अपना कितना रुपए था, आपको ऐसे दिखा, यहाँ था 348 रुपये हाई, और यहाँ जब बेचा आपने तो 356 रुपये हाई। इसी बीच में आपने बेचा होगा, तो ऐसा होगा कितने घंटे के लिए, तीन दिन में। इसलिए मैं डेली टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ, या 2 आवरली बहुत अच्छा है। उसमें इतने जर्क नहीं रहते, ये जो जर्क है ना ये नहीं रहते। दिखाऊँ क्या, देखो 2 आवरली देखते हैं। देखो ये एक बार यहाँ गिरा, यहाँ बाय बनी, कितने में, 454, 410 पॉइंट का। फिर यहाँ बनी होगी, क्रॉसओवर हुआ, इसके ऊपर आ गया, यहाँ बनी 386 से जब तक इसके नीचे नहीं हुआ। चल रेड लाइन को मान लेते हैं, ग्रीन तो यहाँ होगी ना, तो ये वाली मान लेते हैं 429। इसमें देखते हैं, मान लो मैंने यहाँ बाई किया 386 पे, और मेरी सेल हुई यहाँ, हाँ यहाँ हुई 433 पे, मतलब 386, 50 पॉइंट लगभग। ठीक है, इसलिए 2 आवरली अच्छा है। आप एक में देखिए, जैसे मुझे ग्रीन लेना है तो ग्रीन में लिया, ग्रीन के नीचे क्लोज हुआ, जैसे ये क्लोज हो गया, लगभग में भी क्लोज हुआ तो हट जाना, क्योंकि दूसरे दिन देखिए कितना शार्प फॉल आया 2 आवर में। जब तक नीचे है रेड लाइन, जब तक ऊपर रहती तो ऊपर ही नहीं बढ़ने देती। रेड लाइन 20 ऐसा, ये देखिए यहाँ भी कितना अच्छा बना। मान लो यहाँ आप पोजिशन बनाते 380 पे, और आप बेचते कहाँ, यहाँ बेच देते 350 में, 5 पॉइंट मिलते ना, 5 रुपये। वो सोचिए क्वांटिटी में जो लेता होगा उनका क्या होता होगा। अब देखिए यहाँ भी कितनी अच्छी कंडीशन बनी, यहाँ ले रहे हैं आप और यहाँ बेच रहे हैं। मान लो यहाँ आपने लिया 397 पे, और यहाँ आपने बेचा पिवट के नीचे 407 पे, 10 पॉइंट। 2 आवरली 10 पॉइंट बहुत होता है भाई, एक दिन में अगर 10 पॉइंट मिल रहा है आपको 2 दिन में, तो बहुत है ना। ठीक है, ये भी हमारा हो गया टाटा पावर भी। अब पावर ग्रिड देख लेते हैं, 2 आवरली में देखते हैं आज। ठीक है, 2 आवरली में यहाँ सपोर्ट ले रहा है, इसके ऊपर हो जाएगा तो ऊपर जाने के चांसेस हैं। कहाँ तक, यहाँ तक है ना, 321 तक। डेली में बस पिवट नहीं होना चाहिए, तो अब डेली में पिवट है और ये वाला हाई है। 323 के ऊपर क्लोज हो जाए तो कुछ हो बोल सकते हैं अपन 345 तक। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सपोर्ट है इसका वीकली का। 323 के ऊपर क्लोज हो जाए बहुत अच्छे से तो हम बढ़ेंगे 354 की तरफ। मंथली में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है अभी, मंथली में R3 को क्रॉस नहीं करा है। RSI 70 के ऊपर तो गई है 1/1/2023 पे, तो अगर दोबारा जाती है 2026 में कभी भी
तो पोजीशन बनाएंगे तो अच्छा पैसा मिल सकता है। कहाँ तक? 209 से 318 तक, 100 पॉइंट लगभग, 368, 150 पॉइंट मंथली पे। वीकली पे देख लेते हैं क्या है। H2 ब्रेक था, H2 तो बहुत लोग ब्रेक करते हैं, H3 ब्रेक नहीं कर पाते। H3 ब्रेक नहीं हो रहा। 1 डे पे देखते हैं। वन डे पे यहाँ ब्रेक किया पर नीचे गिर गया, तो यही अपना स्टॉप लॉस था। मान लो आपने यहाँ ख़रीदा हो 309 पे और 309 के नीचे क्लोज़ हो गया, तो आप अपने उसमें निकल जाएंगे, क्योंकि पिवट तो ऊपर ही था ना जब आप ख़रीद रहे थे यहाँ। अच्छा, हरा नीचे था, अगर आपके ऊपर है, जैसे मैं हरा नीचे है तो मैं ख़रीदूँगा नहीं, यहाँ ख़रीद सकता हूँ यहाँ। तो अभी ये पिवट है इसलिए नहीं, तो मैं ये है पर पिवट के ऊपर होना चाहिए, RSI 70 के ऊपर होना चाहिए। 3 चीज़ देखना पड़ेगा ना, तभी तो काम आएगा। पावर ग्रिड में पैसा बन रहा है, RSI 70 आता है तब बनता है पैसा, देख रहे हो। ये पिवट विवट भी तोड़ देता है। पिवट आ रहा है R3, पर RSI 70 के नीचे तो बढ़ता नहीं है, इससे RSI 70 के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। पिवट का अपन सपोर्ट रजिस्टेंस देख रहे हैं बस। RSI 70 जब भी जाएगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा यहाँ, पर पिवट नहीं हुआ, मतलब पिवट का भी देखना ज़रूरी है। यहाँ देखिए बढ़ा ना कुछ तो, बड़ा R2 से बाद ये बढ़ गया। अगर ये वाली पोजीशन आप बनाते हैं यहाँ पे, इसी में बनाते हैं, क्योंकि पिवट तो यहीं ब्रेक हुआ है ना, और 70 प्लस भी है, तो ये पोजीशन बनाया तो यहाँ तक जा सकता है। मतलब 119 से 112 पॉइंट मिल रहे हैं एक दिन में, 3 दिन में। क्या चाहिए भाई, 100 का 12%, 12%। अक्टूबर 19 अक्टूबर 2019 में बहुत पीछे चल गया। अब 2 आवरली में देखते हैं। ये देखिए यहाँ बना, यहाँ भेज दिया, क्रॉस ओवर हुआ, भेज दिया, क्रॉस इन हुआ, ले लिया। ऐसे में आपको बहुत झटके मिल रहे हैं, यहाँ भी झटके, यहाँ फिर यहाँ, फिर नहीं मिला, फिर चलते बनो, फिर यहाँ गिरा एक बार 288 और 255, 33 पॉइंट। ये आपको देखना है कि आपको किस में लेना है। जैसे आप 20 ऐसे में हटा दोगे तो 10 VMA को ही मान के चलोगे, है ना। जैसे मैं 20 SMA को हटा देता हूँ अभी आपके लिए, 20 SMA हटा देता हूँ। तो VMA के ऊपर बाय, VMA के नीचे सेल। ठीक है, सिंपल सा आपके लिए बना देता हूँ एक लेआउट को, सेव कर लिया। अब ठीक है, 10 VMA के ऊपर बाय, 10 VMA के नीचे सेल, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। R3 मिल नहीं रहा है, बताइए। S3 मिला यहाँ, फिर यहाँ से हरी बटन आ गई बाय, फिर नीचे रहा। S3 नहीं, S2 है ये। सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये देखिए, अगर अपन ये भी देखें कि अपना 70 के ऊपर नहीं है, 57 है, इसके ऊपर आ गया है, पिवट नहीं है, मतलब यहाँ डेली वीकली का कोई पिवट नहीं है, तो देखिए बढ़ता है, पर S2 तक ही जा पा रहा है, S3 तक जा नहीं पा रहा है, मतलब R2 तक ही जा पा रहा है, R3 तक नहीं जा पा रहा है। यहाँ भी देखिए कुछ दिन परेशान करता है, कुछ घंटे, फिर बढ़ता है। ये गया था एक बार S3 पे, फिर कुछ दिन रहा, फिर नीचे गिरा। पक्का यहाँ डेली का या वीकली का पिवट होगा, तभी गिरा है। और जब बहुत ज़्यादा गिरता है तो मान लो कि वीकली या मंथली का पिवट है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, अपन 2006 तक आ लेगा 2 घंटे में, और क्या चाहिए आपको। हाँ, प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना दोगे समय चार्ट को। अब पावर ग्रिड हो गया अपना, अदानी पावर भी देख लेते हैं।
2 आवर पे देख लेते पहले। क्या R3 ब्रेक किया है? यहाँ किया था भाई, बहुत अच्छे से किया था। 4/2/2026 को किया था, 9:15 पर यहाँ पहुँच गया था। मतलब अगर आपने यहाँ पोजीशन 147 से 150 10 पॉइंट मिल जाते हैं आपको। यहाँ भी किया था, फिर नीचे गिर गया था। सूट अप है, या तो फिर आप GTT ऑर्डर लगा के जैसे ही सूट अप होगा तो पैसे मिल जाए और हट जाओ, वैसा कर सकते। या नीचे से जब से बाय बन रहा है पिवट से तब लो। एक बार बहुत गिरा फिर अपना आर उसके ऊपर आया तब लो। जितना ज़्यादा गिरता है उसके बाद लोगे तो उतना अच्छा पैसा बन रहा है। अच्छी गिरना चाहिए। जैसे ये गिरा पर यहाँ आ गया, पर फिर वो पिवट कोई रजिस्टर बना के फिर बढ़ा। तो ये वाली कैंडल ये अपन कैसे बनाएंगे? क्योंकि यहाँ से अपन ने मान लो गिरा पर ये इसके ऊपर नहीं आया ना, इसलिए। चलिए अदानी पावर देख लेते हैं। 2 आवर पे देख रहे थे अपन। RSI 70 पिवट के ऊपर, R3 R2 और 10 VMA के ऊपर। या फिर अगर अपन पिवट नहीं देख रहे हैं तो RSI 70 और 10 VMA के ऊपर। पिवट का सपोर्ट रजिस्टेंस देखना पड़ेगा। यहाँ तक क्या पिवट के ऊपर है और RSI 70 नहीं है, नीचे से बनाया है, S2 से बनाया है। देख रहे हैं एक दिन 2 आवर की कैंडल कितनी बड़ी, 15 पॉइंट की अदानी पावर में। नीचे से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ कितनी बार सपोर्ट लिया है S3 के पास, फिर S3 से ये बड़ा यहाँ से, तो यहाँ ऐसी S3 देख सकते हैं, S2 देख सकते हैं, और भी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, ये R3 पे गया पर नीचे आ गया। डबल कैंडल कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। 1 कैंडल 2 कैंडल पर वहीं से नीचे गिर गया 2 आवर पे। यहाँ से नीचे से बाइंग करना पड़ेगा इसके लिए। R3 है ना वो 70 तो यहाँ ही आ गया था, देख रहे RSI 70 मगर 10 पॉइंट 6 पॉइंट मिल जाते हैं। 2 आवरली में भी इतना वो नहीं आ रहा मज़ा, इसलिए अपन डेली चलते हैं। लेटेस्ट डेली का अदानी पावर का मैं बता चुका था, शायद यहाँ था उस दिन 22/4। वीडियो देखना पड़ेगा, 26/4 या 22/4 ऐसी कुछ का है। यहाँ का यहीं कहीं का होगा। R3 के पास देख रहे कितना मूव, शानदार मूव। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो इस बेस के ऊपर, बाकी पुराना बेस यहाँ था हाई, ये वाला 13/4 वाला, इसी में 70 के ऊपर क्रॉस कब किया, यहाँ किया। फिर देखिए मूव 162 से 221 और 10 VMA के ऊपर। जब 10 VMA कर लिया तो 70 के पास देखना है। और अपन पिवट इसलिए देखते हैं ताकि रजिस्टेंस का कोई ख़तरा ना हो, है ना। पिवट भी देख सकते हैं, 3 चीज़ें देखना है, 3 में से 2 चीज़ें भी अगर 10 VMA और RSI 70 है तो भी काम चल जाता है। अगर RSI 50 लेके चल रहे हैं आप तो कई बार क्या होता है पीछे आ जाता है वो पिवट से। RSI 70 में पिवट को तोड़ देता है डेली में। ऐसा अपन को चेक करना है, क्या तोड़ता है? हाँ तोड़ता है, अच्छे से तोड़ देता है, मतलब अच्छा मूव आता है। फिर तो किया ही नहीं है। 2024 तक चले गए, बस इतने ही तक जाते हैं। ठीक है, डेली में, वीकली में भी देख लेते हैं। ये देखिए, अगर मान लो कि ये वाला तो इसका था, तो यही वाले का अगर बेस बना लेते हैं, ये वाला 30 दिन को, या जब इस पिवट के ऊपर डबल क्लोज हो गया ये,
146 के ऊपर 9/3 को है, मतलब 9/7/16 17 तारीख को अगर हुआ होता तो हम आते। डेली में 17 या 16-17 देखेंगे। 13 16 16-17 13 9 को था ना, तो 9 तारीख को क्या था, यही तो देखना पड़ेगा, ऐसे ही तो चेक करना पड़ता मेरे भाई। 9 का था गुरुवार, 10-11-12 को देखना था। डेली में 12, ये है पिवट को तोड़ दिया R2 को, और ऐसे ही 70 तो पहले से टूटा हुआ है, तो चलते। ठीक है, फिर अपन सही जगह पे, सही डायरेक्शन पे। यहाँ भी तोड़ा, या यहीं देख लेंगे 18/4 पे, क्योंकि 70 प्लस है ना, 70 तो यहीं प्लस हो गया था, VMA के ऊपर तो ले लिया अपन ने। R1 R2 R3 का वेट ही नहीं किया वीकली में ना, क्योंकि वीकली में जब क्या क्रॉस है, पिवट क्रॉस है 21/3 को, तो डेली में क्या होगा 21/3 को देखना पड़ेगा। किस दिन, फरवरी का था कि मार्च का था? एक मिनट देखना पड़ेगा। और ऐसे 70 देख रहा था यहाँ 2022 में, 2022 जाना पड़ेगा। मार्च 21/3 को यहाँ, RSI 70 हुआ 25/3 को, 2 दिन बाद। और देखिए RSI 70 हुआ और क्रॉस कर दिया यहाँ 49, 28 दूनी 56। देख रहे हैं आप पावर RSI 70 का, ये देखिए डेली है यहाँ, मतलब वीकली हो चुका होगा, यहाँ भी है तो मतलब वीक देख रही है। जो अपन देख रहे हैं कि अगर डेली पे पिवट रुक जाता है, डबल क्लोज हो जाती है, सिंगल क्लोज हो जाती है, और RSI 70 के ऊपर है, जब RSI 70 के ऊपर हो गया और 10 VMA ही हो गया, तो कितना अच्छा मूव आया है। तो अपन पिवट को ध्यान ही नहीं दिया, अपन तो यहीं ले लिए। स्टॉप लॉस है इसके नीचे, फिर खरीदे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसा। ठीक, कुछ मूव अच्छे मिलेंगे, कुछ मूव कम मिलेंगे, हर बार लेना पड़ेगा। देखिए नीचे ही अगर 70 प्लस हो रहा है तो नीचे ही से काम कर रहा है वो, उसमें अपन को R3 का वेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। ऐसे ही अगर 30 के नीचे हो रहा है तो देखिए S3 का वेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, सीधे आ रहा है, समझ रहे हैं? देखिए RSI 70 हो रहा है, अपन को RSI 70 प्लस चाहिए, तो मूवमेंट बहुत अच्छी आती है। ये आ गया, आ गई, इसी को बोलते हैं टेस्टिंग, बैक टेस्ट। यहाँ थोड़ा थोड़ा आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर R3 ब्रेक कर दिया। R3 ब्रेक करने के बाद 2 कैंडल बनाने के बाद फिर नीचे गिर गया, फिर नीचे आया। पिवट हो सकता है वहाँ, पिवट का इसलिए तो ध्यान देना अपन को। 8 रुपये चल रहा है, अदानी पावर भी बहुत देख लिया अपन ने, 2 आवरली तो देख ही लिया था। अब JSW देख लेते हैं। डेली देख लेते हैं पहले, 2 आवरली में आप चेक करेंगे, आपको देता हूँ मैं टास्क JSW एनर्जी का। 70 प्लस यहाँ हुआ, 70 प्लस यहाँ हुआ, 70 प्लस यहाँ हुआ। 70 प्लस में थोड़ा सा दिक्कत हुई, अपन को चार्ट पहले से नहीं पता चलेगा। स्टॉप लॉस इसलिए अपने पास, नीचे आई बहुत बड़ी, फिर ऊपर गया, इतना गिरने के बाद ऊपर गया तो अपन नीचे से बना लेंगे ना, पर एक ही दिन में बवाल कर दिया इसने। और ये S1 था, ये देखिए यहाँ ऊपर की तरफ मुंह बना, ये वाले रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है इसने, और फिर यहाँ बना,
क्योंकि प्राइस जैसे प्राइस का पिछला प्राइस रजिस्टेंस होता है, तो सब पिछला RSI भी तो रजिस्टेंस हुआ ना, तो तोड़ा फिर भगा। कितना अच्छा मूव आया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि JSW स्टील में RSI 70 महत्वपूर्ण है कि नहीं। अदानी पावर में तो था, JSW स्टील में, JSW एनर्जी में है कि नहीं, ये हमको देखने मिला है यहाँ। अच्छा मूव आया 282 से 327, 100 पॉइंट का। और क्या चाहिए इंसान को। कितने दिनों में आया ये देख लेते हैं। 13/9 से यहाँ हैंडल है, 1 महीने में, 1.5 महीने में मूव आ गया। RSI 70 नीचे गिरा ना, यहाँ से गिरा फिर ऊपर आया। तो आपने देखा कि RSI 70 और पिवट का कितना बड़ा रोल है डेली में। वीकली में भी देख लेते हैं। वीकली में RSI 70 चाहिए। ये भी आए छोटे छोटे से। कई बार मुंह बहुत बड़ा देता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खरीदता, यहाँ पिवट के ऊपर RSI में, और एक ही बार में उसको कितना पैसा मिलता है यहाँ तक। मतलब अगर यहाँ खरीदता वो 19/4/2021 को 100 रुपये में, तो 19/4 6 महीने में 4 गुना हो जाता है उसका पैसा। 7 महीने में। आपको कोई सिखा नहीं रहा, बैक टेस्ट में इसलिए तो दिखा रहा हूँ। ठीक है, मंथली भी देख लीजिए बैक टेस्ट का पावर। 70 प्लस हुआ 1/4/2024 को। ये कब हुआ? 21। 3 साल का गैप है, तो मतलब पावरफुल है। अगर ये 2 साल से कम होता तो नहीं लेते। 2 साल से कम में क्यों नहीं लेते? क्योंकि 12-24 कैंडल में क्या ही फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब अपन डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 20 SMA 55 SMA लगाते हैं, वीकली में भी 20-50 लगाते हैं, तो 20 कैंडल से ऊपर ही होना चाहिए ना। इसलिए 2 साल लिया है लगभग। तो ये रहे आपके एंट्री पावर स्टॉक। रिलायंस का आपको मैंने बता चुका है, यहाँ से अच्छी सी खरीदारी हुई है। नीचे से देखिए, ऐसे सपोर्ट में आप खरीदोगे तो ऑप्शन में भी अच्छा पैसा मिलता है, पर उसके लिए ऑप्शन की समझ होना चाहिए। अपने RS से IS से संपर्क करें। अब ये बात है 30/4/9:15 की। 30/4/9:15। ये वाली कैंडल, ये सपोर्ट मिला ना, 555 रुपये का सपोर्ट था। वीकली में है क्या? बहुत ऊंचा है। तो आवरली में देखते हैं, 555 रुपये का सपोर्ट था, तो बड़ा। और ये नीचे कितना सपोर्ट है? 547 का। आवरली से मिल गया सपोर्ट उसको। आवरली से अगर देखा था तो 2 आवरली से भी सपोर्ट होगा। 2 आवरली से सपोर्ट करता है, और अभी इसके ऊपर गया नहीं है। तो इसके ऊपर क्रॉस हो जाए तो अच्छी बात है। 565, क्योंकि ये 565 के ऊपर क्लोज हो जाए, सपोर्ट है ये वाला। इसके नीचे गया तो 529 तक आ सकता है। वीकली भी अच्छा है। इसके नीचे क्लोज हुआ, इसके लो के नीचे, इसके क्लोज के नीचे तो गया। इसका क्लोज तो ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, यहीं रोकते हैं वीडियो, बाकी फिर कभी और बनाएंगे। रोज़ ऐसे 4-5 वीडियो लाएंगे, मतलब 4-5 स्टॉक को चूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे करना है। प्रैक्टिस आप करेंगे, चार्टिंग की सहायता लेंगे, आई चार्ट का सहारा लेंगे, और सेंसिबल का ऑप्शन में करना है, सेंसिबल का,
इक्विटी में करना है तो फ्रंट लाइन करके आता है, फ्रंट पेज, उसमें आप इक्विटी का पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेंसिबल में आप फ्री में, जीरोधा का ब्रोकर है आपका तो आप इसमें फ्री में कर सकते हैं ऑप्शन में। और फ्रंट पेज है एक, बता देता हूँ आपको, ऐसा फ्रंट पेज लिखना पड़ता है। फ्रंट पेज ये है, इसमें आप अपना बना लेंगे तो यहाँ बाय स्टॉक लिखेंगे, ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। और सहायता तो स्टॉक एज कर ही रहा है अपनी, अपन जो सेक्टर रोटेशन में ऊपर आते हैं उन्हीं को देखते हैं। ठीक है, कोई भी आ जाए। फ्रंट पेज आपको बता दिया है। सेंसिबल आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है। जीरो था बहुत सारे, तो ये मेरा है, प्रैक्टिस करते रहता हूँ मैं। आपको माइनस में भी दिखेगा, प्लस में भी दिखेगा, ये सब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। 1 महीने बाद देखना है इनके रिजल्ट। ठीक है, ये बनाने की कोशिश किया था उसका चेक कर रहा हूँ। ठीक है, चेक करते रहना पड़ता है, पैसा तो इतना है नहीं कि अपन चेक करें, पर रियल ट्रेडिंग ही होती है, उसका मुकाबला नहीं है। पर ठीक है, कम पैसों से भी पैसा बनाना आना चाहिए। समय लगता है पर चीज़ें एक बार सीख जाओगे तो सब अच्छा होगा। तो चलिए यहीं रोकते हैं, ठीक है, बाद में बनाएंगे कभी। जय हिंद, जय भारत। आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट स्लोगन है, इसी का उपयोग कीजिए, बहुत आगे पहुँच जाएगी।